नमस्कार, स्कूटी एंड बाइक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टू व्हीलर में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है और आपको डिस्क ब्रेक वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर ड्रम ब्रेक वाली लेनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकली बातें नहीं करेंगे, बल्कि दोनों में एक्चुअली प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे, जिससे आप एक सही निर्णय ले सके कि आपको डिस्क लेनी चाहिए या फिर ड्रम ब्रेक वाली बाइक। अगर आप 150 सीसी से या उसके ऊपर की बाइक लेते तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप उससे कम यानी 125 सीसी, 110 सीसी या 100 सीसी से कम वाली बाइक लेते तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे डिस्क ले या फिर ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक में बाइक ऑयल प्रेशर की वजह से रुकती है और ड्रम ब्रेक में एक केबल होती है जो ड्रम्स को कनेक्ट रहती है, इस वजह से बाइक रुक जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग की जो क्वालिटी है वो डिस्क ब्रेक में ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उसमें जब प्रेशर होता है उसी वजह से तुरंत आपकी बाइक रुक जाती है। और जबकि ड्रम ब्रेक में आप जब ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो जो केबल खींचने की वजह से ब्रेक लगती है, लेकिन डिस्क ब्रेक की तुलना में ब्रेकिंग का इफेक्ट थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन उसमें भी ब्रेकिंग अच्छी ही होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार बाइक खरीदने जा रहे हैं, उसी में डिस्क ब्रेक आपकी चॉइस है और आपको कोई भी अनुभव नहीं है डिस्क ब्रेक का, तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले आपको ड्रम ब्रेक बाइक लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको डिस्क ब्रेक वाला लेना चाहिए। क्योंकि जब आप 125 सीसी से नीचे बाइक खरीदेंगे सिर्फ प्लैटिनम को छोड़कर, तो उसमें एबीएस सिस्टम तो होता नहीं, उसके अंदर कोई सेंस तो होती नहीं। और अगर इसके पहले आपने डिस्क ब्रेक की कोई भी बाइक नहीं चलाई है और आप उसको चलाएंगे और नॉर्मली ब्रेक लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है कि अचानक आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है। तो उस समय अगर आपको बाइक के आगे और बाइक के पीछे की ब्रेक्स की ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से आगे की ब्रेक लगा दी तो आपकी बाइक पलट सकती है। तो इसलिए डिस्क ब्रेक बाइक खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ऑपरेट करना, उसको शुरुआती दिनों में चलाना एक स्किल होता है। अगर फिर भी आपके पास पैसे हैं और आप पहली बार बाइक खरीदने जा रहे हैं और आपको डिस्क ब्रेक वाली बाइक ही लेनी है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक खरीदनी चाहिए, जिससे बाई चांस अगर कोई सिचुएशन आती है और आप उसमें अचानक ब्रेक लगाएंगे तो एबीएस के थ्रू वो बाइक प्रॉपर रुकेगी और एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी घट जाते हैं और यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपको पहले ड्रम चुनना चाहिए और जब आपको बाइक चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको डिस्क ब्रेक वाली बाइक लेनी चाहिए। लेकिन अब 110 सीसी में भी प्लैटिनम आ गई है। अगर आप डिस्क ब्रेक के शौकीन हैं तो उसमें आपको एबीएस मिल जाएगा, उसमें आपको कंट्रोलिंग मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें उसमें मिल सकती है। हमें इस वीडियो में यही देखना था कि आपको ड्रम ब्रेक चुननी चाहिए या फिर डिस्क ब्रेक। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको ड्रम ब्रेक वाली बाइक खरीदनी चाहिए। और अगर आप जानकार हैं तो आपको डिस्क ब्रेक वाली बाइक खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसमें बाइक बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती है, ब्रेक बहुत अच्छी तरीके से लगते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना भी आना चाहिए। क्योंकि सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि आपको ब्रेक प्रेस कर दिया और बाइक रुक गई, यहीं पर सारी स्किल नहीं होती। मेन चीज़ तो वो है कि जब सिचुएशन ख़राब हो गई उस समय बाइक को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो लगभग कई सारे पॉइंट डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में हमने इस वीडियो में देखे। अगर इसके अलावा आपके पास भी कोई पॉइंट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।